पहाड़ी उत्तराखंडी चैनल जो उत्तराखंड के लिए समर्पित है, मैं आपका दिल से स्वागत है। थोड़ा चर्चा करें। आपने देखा होगा जिस तरह पिछले 20 वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ही मुख्य दल रहे हैं, और इसके अलावा बाकी उत्तराखंड शायद शुरू के इलेक्शन में जो एक आध सीटें मिली, उसके बाद उनका असर उत्तराखंड क्रांति दल का कम होता चला गया। अभी जो 2022 के इलेक्शन की बड़ी तैयारी जोर शोर से हर लेवल पर चल रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी बीच में एक अपना अपनी उपलब्धि, अपनी मौजूदगी दिखाने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से कर्नल कोठियाल को उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया हुआ है, उससे लग रहा है कि वो भी एक सीरियस दावेदार इस दौड़ में है। अभी आने वाला वक्त बताएगा कि आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक कैडर बेस्ड पार्टियां हैं, जिनका अपना एक असर है, अपना एक वोट बैंक अभी भी निश्चित है। जो वोट बैंक उनका है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, उनके अपने में जो वोट बैंक है वो उस पर शहद लगाना अभी मेरे को लगता नहीं आम आदमी पार्टी के लिए संभव है। और लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये पहला इलेक्शन है जहाँ पर बहुत कम प्रभाव है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 4-4.5 साल की कोई ऐसी उपलब्धियाँ नहीं है जिस पे वो गौरवान्वित हो सके। आपदाओं ने, सड़कों की जो हालत है, जो बाढ़ की वजह से प्राकृतिक आपदाएँ आ रही हैं, उसको हैंडल करने का सरकार का जो अभी तक का तौर तरीका रहा है, वो को बहुत ज़्यादा सराहनीय नहीं रहा है। इसको आप खाली विषम परिस्थितियाँ या भौगोलिक परिस्थितियों के बहाने इस पर आप टाल नहीं सकते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है कि जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो बिल्कुल ही असरहीन रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अभी दोबारा जो कांग्रेस है, जहाँ तक है मेरे को लग रहा है मुख्यमंत्री पद के लिए हरीश रावत के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो हरीश रावत एक बहुत बड़ा नाम है, इसमें कोई शक नहीं है। आज भी उत्तराखंड की राजनीति में हरीश रावत एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं, और समान रूप से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों में अपनी पैठ रखते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। हालांकि जो अभी की वर्तमान की परिस्थितियाँ लग रही हैं, जो नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो जिस तरह से नौकरशाही यहाँ पर सिस्टम पर हुई थी, उस पर उन्हें लगाम लगने की कोशिश, पहली बार ऐसा लग रहा है कि नौकरशाही जो है जो सत्ता के हाथ में आती हुई सी लग रही है। लेकिन चूंकि उनके पास समय भी कम रहा है, एक बहाना है, अब वो बहुत युवा भी हैं, और दूसरी क्या है, उनको अभी भी गढ़वाल के क्षेत्र से वो समर्थन नहीं मिल रहा है जो एक मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। इसको दुर्भाग्य कहो या सौभाग्य कहो, 20 वर्ष हो चुके हैं, हम लोग उत्तराखंडी के रूप में अभी तक अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए हैं। कुमाऊं के लोग कुमाऊंई बन के रह गए, गढ़वाल के लोग गढ़वाली बन के रह गए हैं, कोई भी उत्तराखंड आज तक नहीं बना है। हमारी संकीर्ण सोच ने हमारी राजनीति का भी कहीं कहीं पतन किया हुआ है। हमारे जितने राजनेता हैं अभी भी गढ़वाली और कुमाऊनी बन के ही अपनी राजनीति चलाते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है। जब आप एक नेता होते हैं, जब आप एक मंत्री बन जाते हैं, मंत्री बनने के बाद आपकी समग्र सोच होनी चाहिए, पूरे राज्य के लिए एक सोच होनी चाहिए, और इसी का फ़ायदा कहो या कुछ को, हालांकि इसमें फ़ायदा नुकसान की कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी भी एक प्रजातांत्रिक दल है, उसका भी अधिकार चुनाव लड़ने का है। लेकिन जिस तरह से एक कर्नल कोठियाल के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रभाव बनाने के प्रयास कर रही है, वो मुझे समझता नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बहुत एक अच्छी बात है। कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोगों की यहाँ पर भरमार है, उनमें से आम आदमी पार्टी को कोई चेहरे नए ढूंढने चाहिए थे। लेकिन उनने एक कर्नल, और मैं देख रहा हूँ जो उनका प्रचार हो रहा है, जो वो 2 गोलियों की हमेशा बात जो चलाई जा रही है कि उन्होंने 2 गोलियां खाई हैं, उन्होंने केदारनाथ में ये किया है, एक भ्रामक प्रचार के तरीके से आम आदमी पार्टी सत्ता पे कब्जा करने का प्रयास करने का जो तरीका कर रही है, वो मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा फायदा उनको पहुंचाएगा। वो यहाँ उपलब्धि बनाएंगे, ये ज़रूर है। जहाँ तक मेरा आकलन, में कोई बहुत बड़ा चुनाव विश्लेषक नहीं हूँ, मुझे लग रहा है वो 10 सीटों से ज़्यादा सीट नहीं लाएंगे। आप ये मानिए, जो परिस्थितियाँ बन रही हैं अभी के हिसाब से, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं जाएंगे। लेकिन अगर चुनाव त्रिशंकु होते हैं, जिसकी संभावना है पहली बार उत्तराखंड की राजनीति में बहुत ज़्यादा लग रही हैं, तो वो हरीश रावत की सरकार के साथ गठबंधन करके सरकार बनाते हुए से लग रहे हैं। बाकी क्या होगा क्या नहीं होगा ये भविष्य चलाएगा, क्योंकि जब चुनाव होते हैं सरकार कोई न कोई बनाता है।
तो उसमें ये सारी सांठ गांठ, तीन तिकड़म और ये चुनावी समीकरण चलेंगे। किसी न किसी बहाने एक दल को रोकने का प्रयास दो दल करेंगे। ये हमारी राजनीति में होता आया है और ये आगे भी होगा। तो विकास चाहे कोई भी पार्टी हो, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक जन सहभागिता नहीं होगी, जब तक लोग आगे बढ़ के नहीं आएंगे, समस्याओं के लिए लड़ेंगे नहीं, जब तक मंत्रियों का घेराव नहीं करेंगे, उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएंगे, तो आप प्रजातंत्र के बहाने विकास की उम्मीद करना छोड़ दीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर राजनीतिक नई चर्चा के साथ फिर जुड़ेंगे पहाड़ी उत्तराखंडी चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद।